सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा के पिछले वीडियो में हमने बात की थी समस्यात्मक जो बच्चे होते हैं उनका अर्थ और उनकी जो पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करते हैं समस्यात्मक बच्चों के लक्षण, उनके व्यवहार के कारण तथा उनकी शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्यात्मक जो बच्चे हैं उनके लक्षण के अंतर्गत जो न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक लक्षण होते हैं उसके बारे में। तो पॉइंट्स के आधार पर हम इसकी बात करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि पैसे और अन्य वस्तुओं की चोरी करना, ये जो है वो इनके लक्षण को जो है वो दर्शाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि स्कूल के कार्यों में सक्रिय ना होना। स्कूल के कार्यों के साथ साथ कह सकते हैं किसी भी कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी जो है वो ना दिखाना जो है इनके लक्षण के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना, यह भी इनकी लक्षण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हमारा चौथा है अनुशासन का विरोध करना। पांचवा पॉइंट है हमारा बुरा आचरण। छठा पॉइंट है हमारा असहयोग की प्रवृत्ति रखना। सातवां हमारा पॉइंट है संदेह करना। आठवां हमारा पॉइंट है धोखा देना। नवा हमारा पॉइंट है अश्लील बातें करना और 10वां हमारा पॉइंट है बिस्तर गीला करना। कुछ इसमें फनी पॉइंट्स भी लिखे हैं पर कहीं ना कहीं ये भी जो है इनके लक्षण को जो है वो दर्शाते हैं। तो ये हमारे पॉइंट थे जो न्यून मानसिक दक्षता है उनके लक्षण की। अब हम बात करते हैं अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना जिसमें होता है उसके बारे में। तो इसका पहला हमारा पॉइंट है मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होना। यहाँ पर जो मानसिक स्तर है उसका जो है बहुत अधिक अगर बढ़ जाता है उसके आधार पर इनके लक्षण को जो है वो बताया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट है हीन भावना का शिकार होना। तीसरा हमारा पॉइंट है सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना। बहुत से बालक या छात्र ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं। तो ये भी जो है उनके अत्यधिक मानसिक जो लक्षण हैं उसको दर्शाता है। चौथा हमारा पॉइंट है अप्रसन्न एवं चिड़चिड़ा होना। पांचवा हमारा पॉइंट है भयभीत परंतु आत्म केंद्रित होना। छठा हमारा पॉइंट है लोगों के विरोध का शिकार होना। सातवां और लास्ट पॉइंट है हमारा अनावश्यक तर्क आधारित आख्याएं प्रस्तुत करना। बहुत से बालक ऐसे छात्र होते हैं जो किसी चीज़ से मतलब भी उसमें नहीं होता फिर भी जो है वो अनावश्यक रूप से उसमें तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, या कह सकते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, तो वो भी जो है इनके लक्षण को दर्शाता है। आगे बात करते हैं समस्यात्मक जो व्यवहार होता है उसके कारण की। तो पहला हमारा कारण हो सकता है अनुवांशिक कारण, यानी कि वो चीज़ें जो है आप में पहले से ही विद्यमान हो। दूसरा हमारा पॉइंट है शारीरिक कारण, किसी शारीरिक अक्षमता के कारण भी जो है कहीं ना कहीं जो समस्यात्मक व्यवहार होता है वो आपके अंदर आ जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट है स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण। बहुत से बालक या छात्र जिनका स्वभाव ही उस प्रकार का हो जाता है, जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट या कह सकते हैं संवेगात्मक विकास है वो भी उसी कारण होता है, तो वो भी जो है उनके व्यवहार के कारण के अंतर्गत आता है। चौथा हमारा पॉइंट है सामाजिक तथा परिवेशीय कारण भी इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में। तो पॉइंट्स के आधार पर इनको हम देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब तक छात्र या बालक है उसके प्रति आप स्नेह का भाव नहीं रखेंगे वो जो है आपसे जुड़ नहीं पाएगा या जो उसकी समस्या है वो दूर नहीं हो पाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट है बच्चे की मूल प्रवृत्तियों का दमन ना करके उनका समन या परिशोधन भी किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़कर जो है वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। चौथा हमारा पॉइंट है बच्चों के सहयोगियों का गुप्त निरीक्षण भी रखना चाहिए, जैसे कि जो संगत होती है जो बालक है या जो छात्र है उसका भी बहुत प्रभाव जो है वो छात्र पर पड़ता है, तो उस पर भी जो है वो नज़र रखना चाहिए, या उसकी शिक्षा से रिलेटेड जो है वो आसपास का माहौल कैसा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पांचवा हमारा पॉइंट है बच्चों को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए।
छठा हमारा पॉइंट है बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर भी दिए जाने चाहिए। सातवां हमारा पॉइंट है बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। आठवां हमारा पॉइंट है अध्यापक का व्यवहार जो है वो मधुर और सहयोगात्मक होना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो छात्र या बालक होते हैं उनको किसी चीज़ से रिलेटेड समस्या है तो वो पूछने में संकोच करते हैं। तो यदि शिक्षक का व्यवहार जो है वो सहयोगात्मक होगा या मधुर होगा तो उनकी जो समस्या है उसको वो दूर कर पाएंगे। ये जो छात्र हैं वो बिना संकोच के जो है वो अपनी समस्या जो है वो पूछ पाएंगे। अगला हमारा पॉइंट है बच्चों की आवश्यकता, परिस्थिति तथा क्षमता के अनुरूप ही उन्हें गृह कार्य भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बर्डन या बोझ जब छात्र पर हो जाता है वो भी एक समस्या के अंतर्गत ही आता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। 10वां हमारा पॉइंट है बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना जो है वो भी विकसित की जानी चाहिए। 11वां हमारा पॉइंट है विभिन्न पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उसका भी आयोजन करके बच्चों को अपनी रुचियां प्रदर्शित करने का भी अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा अगर आप उस चीज़ में उनको बढ़ावा देंगे तो जो समस्यात्मक बच्चे हैं उसके माध्यम से जो है उनकी शिक्षा को संपन्न किया जा सकता है। और लास्ट हमारा पॉइंट है 12वां कि किसी भी समस्या का व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हल भी खोजना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने पिछले वीडियोस में कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको कि कुछ पॉइंट्स जो है आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो उन्हीं में से एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जो कि आप किसी भी जगह जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट्स जो है वो समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।